हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। Divination. Excuse me. Divination. Moon energy, nature sign and divination. आप ईश्वर के प्रति आपकी जो भक्ति है, आपकी भक्ति भाव की वजह से आप बहुत कुछ साइंस आपको भी मिल रहे हैं और आपकी हीलिंग भी उसी वजह से हो पा रही है। क्योंकि मैं फील कर रही हूँ आपके लाइफ में बहुत सारा कार्मिक एंटेंगलमेंट है। ओके, और ये जितना कार्मिक एंटेंगलमेंट है ये ईश्वर की भक्ति के बिना संभव नहीं है। स्पेसिफिक किसी देवी या देवता को आप बहुत मानते हो, उनकी कृपा से ही ये कार्मिक एंटेंगलमेंट ख़त्म हो पाया है। अकेले आप बिना बिना भक्ति भाव के, बिना किसी सुप्रीम मतलब बिना सुप्रीम पावर के चरणों में सरेंडर किए आप नहीं कर पाते। ये जन्मों जन्मों का कार्मिक एंटेंगलमेंट है जो इस जन्म में शायद आप उतार नहीं पाते। कर्मों का बोझ जो आपके कंधों पर, इन रिश्तों का बोझ, रिश्तों का कार्मिक बोझ जो है नहीं उतार नहीं पाते आप। उसी ईश्वर की कृपा, जिनकी शरण में आप हैं ना, उनकी कृपा की वजह से है। देखिए, संभव ही नहीं था, असंभव था, पर इस ईश्वर ने संभव कर दिखाया है। इस लाइफ टाइम में ये कार्मिक एंटेंगलमेंट ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। इसका समय पूरा हो चुका था। आपने मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़बरदस्त कार्मिक एंटेंगलमेंट था, कार्मिक बैगेजेस था, जो कि शायद नहीं, मतलब जो कि आप बहुत कम समय में नहीं कर पाते। इसीलिए आपके जीवन का शायद आधा मतलब मे बी 30, 40 या 50 की उम्र तक आप पहुंच गए हैं और उसके इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि उसके मतलब इस लाइफ टाइम में उसके ख़त्म होने का समय भी आ गया है, फिर भी आपने उसको बहुत इंटेंसिटी से, जितने भी साल आपने एक्सपीरियंस किए, बहुत इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस किए। क्योंकि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वैसे ही ये कार्मिक एंटेंगलमेंट्स ख़त्म होने थे, इसलिए इतना ज़बरदस्त तरीके से ये आपकी ज़िंदगी में तांडव मचाया है। लेकिन वो समय ख़त्म हो चुका है। आप इसीलिए मतलब माया का प्रभाव, ये जो रिलेशनशिप्स है ना, ये रिलेशनशिप ख़त्म होना था, ज़रूरी था, समय आ चुका था। उसका अंत में दिए की तरह फड़फड़ाना, यानी बहुत इंटेंसिटी के साथ आपके ऊपर प्रभाव डालना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह से
आपकी आंखों पर माया का प्रभाव होना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आपकी आंखों पर माया का प्रभाव था, इसीलिए आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे कि वो लोग जिस तरह से बहुत मीठी चाशनी बन के आपके साथ थे और आपको मीठी चाशनी जैसा स्वाद भी आता था। ये रिलेशनशिप इतने मीठे इतने प्यारे भी आपको लगते थे। आपको ऐसा लगता था कि बस यही सब कुछ है, बस यही सब कुछ है, यही मतलब यहीं रह जाना है, यहीं सरेंडर हो जाना है, बस इसी में अपने आप को इस इन्हीं रिश्तों में घुल जाना है, इन्हीं रिश्तों में बस खुद को मिटा देना है, बस ज़िंदगी यही है, ऐसा आपको लगा था। लेकिन असल में ये फुल रिवर्स नहीं, फुल अपराइट करना था। यानी कि यहाँ से आपको लीप ऑफ फेथ लेना था। इसी में खुद को सरेंडर नहीं करना है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने अटैचमेंट को सरेंडर करना था। पर वो माया का प्रभाव था, इसीलिए आप देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप देख पा रहे हो और आप समझ रहे हो कि इतना प्यार, इतना अपनापन सब कुछ था, तो क्यों ये सब ख़त्म हो रहा है। नहीं, वो इसीलिए था क्योंकि वो ख़त्म होने की ज़रूरत आन पड़ी थी। वो इनफ इज़ इनफ हो चुका था, वो चीज़ वो ख़त्म होने के समय आन पड़ी थी। इसीलिए तो इतनी ज़बरदस्त माया का प्रभाव डाला गया था, ताकि आप इसमें, अगर आपकी थर्ड आई ओपन होती तो यहाँ से आप बाहर निकल जाते। क्योंकि बहुत क्लियर है यहाँ पे, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो कार्मिक एंटेंगलमेंट्स है, बहुत क्लियर है। पहले आपको अगर पता होता तो आप यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाते, और जो लेसन्स आपको सीखना था वो नहीं सीख पाते आप। पर आप वो लेसन सीखना था, और सीखने के लिए आपका यहाँ रहना था। इसीलिए आंखें बंद थी आपकी, माया का प्रभाव था। पर अब आप एक्शन लेने को तैयार हैं। आप शायद इसीलिए तैयारी मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये सोच के कि शायद इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सब कुछ यहाँ है, तो शायद मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। असल बात कुछ और है। Solitude, shine from within, come together. आपकी जो सोल है वो तड़प रही है अपने टाइप के लोगों से मिलने के लिए, अपने सोल ट्राइब से मिलने के लिए। और शायद ये कार्मिक एंटेंगलमेंट्स आप जब ख़त्म नहीं करेंगे तो अपने सोल ट्राइब से मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सोल ट्राइब मतलब सोल ट्राइब से मिलने का वो जो कॉलिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, वो इंटेंस हो चुकी है। वो आपके अंदर वो कॉलिंग है, आपकी सोल ट्राइब की कॉलिंग है, आपकी सोल की कॉलिंग उनके लिए है, वो बहुत इंटेंस हो चुकी है। इट्स यू पीपल आर अबाउट टू मीट, कम टुगेदर। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो कार्मिक एंटेंगलमेंट्स है, इस चीज़ से बाहर निकलना। आप आउटग्रो नहीं करोगे, उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो सोल ट्राइब से मिलोगे कैसे। इसीलिए ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आपको अकेला कर दिया गया है, उसका कारण यही है कि दीज आर नॉट योर पीपल, दीज आर नॉट योर पीपल। ये आपके लोग हैं, ये आपके अपने हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए डेविल विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप जितना ज़्यादा अपनी पावर में आ रहे हो, आप जितना ज़्यादा अपनी पावर में आ रहे हो,
उतना ही पास्ट की कोई एनर्जी, ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट पास्ट में रही है, आपको खींच रही है। जिद है आपके अंदर की जिद। जितना ज़्यादा आप रेडीनेस फील कर रहे हो, जितना ज़्यादा रेडीनेस फील कर रहे हो, उतना ही ये कोई पास्ट का पर्सन है, जो एनर्जी है वो जिद पे अड़ी हुई है कि मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आप कह रहे हो कि आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू मीट माई पीपल। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मेरा जादू, वशीकरण, ये होता है। मतलब मेरा प्रभाव इतना है, मेरा इन्फ्लुएंस इतना है तुम्हारे ऊपर कि मुझे पता है तुम नहीं जा पाओगी। ओके, मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लूँगा, इतना ज़्यादा। वशीकरण शब्द कहकर मैं कोई ये नहीं कहना चाहती, हाँ हो भी सकता है, बट मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई ऐसे कोई कोशिश कर रहा है, पर मैं एनर्जेटिकली कह रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस डाल सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर सकता हूँ, सेड्यूस कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा तुम्हें खींच सकता हूँ अपनी तरफ एनर्जेटिकली, कि मैं किसी हाल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस बात वही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जो वशीकरण शब्द कहा ना, वो कहने में आसान था इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन आप इतना जानिए कि इतना कुछ जो आप इनर वर्क, शैडो वर्क कर चुके हो, अपनी पावर क्लेम कर चुके हो, और स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग का कार्ड, सबसे पहला कार्ड ही आया है डिविनेशन। जिस ईश्वर के भरोसे आपने ये सब किया है, आप यकीन मानिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि जब आप अपने ईश्वर के शरणों में हैं, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वशीकरण कर नहीं सकती। आपका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। बस आपको ये याद रखना है, डरिएगा मत कभी आप। कोई वशीकरण, कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र विद्या, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हजार हथकंडे अपना ले लो, लेकिन जब आप अपनी ईश्वर के चरणों में हैं, उसकी शरण में हैं, तो दुनिया का कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। डरना नहीं कभी, ये कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्फिडेंट रहना, आप सभी हमेशा कॉन्फिडेंस रहना, कॉन्फिडेंट रहना, डरना नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। abundance, see what I told you right now, ये तो कहा मैंने आपको। देखिए, आप प्योर सोल है, प्योर सोल है, और ये ईश्वर से जो भी आप कर रहे हो, ईश्वर से आपको डायरेक्शन मिल रही है, ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहा है ये सब करने के लिए। तो आप गलत हो ही नहीं सकते। इंटेंशंस आपके अच्छे हैं, इंटेंशन देने वाला अच्छा है ना। तो जो भी आप कर रहे हो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। ये इतना आज तक कर पाए हो, वो ईश्वर के आशीर्वाद के बिना आप कर ही नहीं पाते। ईश्वर ने जो पावर आपको दे रखी है, उसके बिना आप कर ही नहीं पाते। इतना अबंडेंट, इतना अबंडेंस इसी चीज़ को बताता है कि आप कहाँ थे और कहाँ आप आकर पहुँचे हैं। वो देखिए, आप कहाँ थे, किस तरह की एनर्जी में थे, और किस तरह की एनर्जी में आप पहुँचे हो। क्या ये अबंडेंस नहीं है ना। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना भी बहुत ज़रूरी है। कितना पावरलेस फील करते थे आप, और आज आज कितना पावरफुल फील करते हो। अपने आप में कितना संपूर्ण फील करते हो आप। क्यों? ये सब उस ईश्वर की कृपा है।
ये जो कुछ भी आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो और पास्ट आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, इस पास्ट का इंटेंशन हमेशा यही चीज़ रहा है कि आपको अपने साथ ट्रैप रखना विद द डेविल एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। अपने आप के साथ ट्रैप रखना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत हीलिंग पावर्स है और आपकी हीलिंग पावर से ही वो फीड करता है। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा है कि आप अपनी इस हीलिंग पावर को इस पर्सन से होल्ड बैक करके रखिए। बिल्कुल भी किसी तरह से अपनी हीलिंग पावर उसको नहीं देनी है। और ये डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्मिक एंटेंगलमेंट है ये ख़त्म है, इसकी पावर ख़त्म है। इसका आपको अगर ये पर्सन अगर बार बार आपके पास वापस आता है, वही पुराने तौर तरीके वो करेगा, वही पुराने तौर तरीके वो कर रहा था, कर रहा है, आगे भी करता ही रहेगा। तो आपको बस याद रखना है, कल मतलब बीते हुए कल में वो कर पाता था क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में पावर थी, आपके हाथ में नहीं थी। आज भी कर रहा है और आज आपकी पावर आपके हाथ में है। उसको कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में नहीं है, आपको अपने आप को संभालने की पावर है। ईश्वर ने आपको वो पावर दे रखी है। और आप ये भी याद रखिए कि आगे भी वो कोशिश करेगा, जब तक उसके जान में जान है, मतलब दम है उसके अंदर, ठीक है, जब तक उसमें दम है वो पूरी कोशिश करता रहेगा। क्योंकि आपकी ये हीलिंग पावर जो आपके अंदर, क्योंकि कार्मिक एंटेंगलमेंट है ना आपके साथ, कार्मिक एंटेंगलमेंट है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा। आप कहोगे कि मुझे सुकून से जीने दो, वो कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें अपने से अलग होने नहीं दूंगा। पर आपको उससे गुहार क्यों लगानी है? उससे दया की भीख क्यों मांगनी है? आपको दया की भीख उस ईश्वर से मांगो, वो आपको बचाएगा इस इंसान से, इस एनर्जी से, है ना। तो डिवाइन को लड़ने दो डेविलिश एनर्जी से। आप अपने वो जो मतलब आप यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट प्योर इनोसेंट चाइल्ड लाइक इनोसेंस वाली एनर्जी, प्योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस वाली एनर्जी। और चाइल्ड लाइक इनोसेंस में रहकर कोई इंसान डेविल से नहीं लड़ सकता। अपने ईश्वर को लड़ने दो, अपने ईश्वर को वो पावर दे दो, सरेंडर कर दो अपने आप को ईश्वर के चरणों में। और ईश्वर आपको जो कह रहा है बस वही चीज़ करो। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसका सीधा मतलब ये होता है कि ईश्वर कह रहा है कि मेरे हाथ में छोड़ दो, तुम आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं जैसे कहता हूँ वो करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा या मैं कर लूँगी। अपने ईश्वर को, आपका ईश्वर आपको यही मैसेज दे रहा है। बस आपको आपका ईश्वर जो कह रहा है करने के लिए वही करो, अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये डेथ कार्ड बताता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपका कार्मिक एंटेंगलमेंट ख़त्म हो चुका है, साइकिल क्लोज हो चुकी है, ये रिलेशनशिप भी एंड है, इसकी सारी पावर भी ख़त्म है। इसके और आपके बीच आगे जाकर कुछ और कोई एंटेंगलमेंट है नहीं, किसी तरह का कोई कर्मा है नहीं और होने वाला भी नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होने वाली भी नहीं है। ओके, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये वापस आएगा आएगा और ऐसे करेगा, वो से करेगा, फिर क्या करूँगी मैं, कैसे हैंडल करूँगी, क्या, कुछ नहीं कर पाएगा। डेड एंड, ये सिचुएशन, इसके साथ आपका कार्मिक एंटेंगलमेंट डेड एंड है और आगे कुछ नहीं है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, सिर्फ ये ड्रीम्स ही नहीं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी है। ओके, आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस, आपके सपने, आपके प्लान्स, आपके गोल्स, आपके आइडियाज़, आपकी हीलिंग पावर, आपका प्यार, सब कुछ इससे बचाना है। ये बस आपको बस यही रखना है कि आपका कुछ भी उसके साथ शेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं, गलती से भी शेयर नहीं करना, अपने आइडियाज़, अपने गोल्स जो आपके हैं शेयर नहीं करना है। कोशिश वो करेगा आपको पीछे की तरफ खींचने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश वो करेगा। पर जब भी
उस पर्सन का किसी तरह से अपीयरेंस आपको दिखता है आपकी लाइफ में, आप इमीडिएटली दरवाजे बंद कर देना। मतलब कि अपनी एनर्जी फील्ड में उसकी एनर्जी को किसी तरह से एंटरटेन नहीं होने देना है। ओके, सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।